हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देन हाउ कैन यू टेक योर सेकंड डोज ऑफ कोविशील्ड, यानी कि आप अपनी दूसरी डोज कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है जब आप सेकंड डोज ले रहे हो या नहीं, 28 दिनों के बाद आप कैसे लीजिएगा, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कल ही यानी कि 30 जून को अपनी सेकंड डोज ली थी। मैंने फर्स्ट डोज ली थी अपनी 30 मई को, और फिर 28 दिन के बाद यानी कि 30 से 30 मैंने सेकंड डोज ली है। मैंने सेकंड डोज ली है 16 सेक्टर चंडीगढ़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे उसकी प्रोसेस है। अगर आप किसी और भी सिटी में रह रहे हो तो भी प्रोसेस सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जस्ट आपने करना क्या है, आपने अपने किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाना है, सरकारी अस्पताल में जाना है। आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहले कॉलेज का आपका ऑफर लेटर, दूसरा आपका स्टडी परमिट की कॉपीज, ध्यान रखिएगा कि कॉपीज लेकर जानी है, साथ में आपने हार्ड कॉपीज। स्टडी परमिट की कॉपी होगी आपकी, जो आपका वीज़ा होगा कनाडा का, उसका मतलब कि ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद आपके आता है थर्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपका पहले डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी, वो एक तरह से नॉन मैंडेटरी है बट वो कई बार मांग लेते हैं, तो आप लेकर जाइएगा जरूर। और फिर इसके बाद आपसे एक लेटर लिखवाएंगे, जैसे कि 16 सेक्टर के हॉस्पिटल में उन्होंने वहाँ पर प्रिंट करके एज अ सैम्पल फॉर्मेट वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपने ये वाली लेटर है जो मतलब कि लिखनी है टू DOI। जस्ट एक सिंपल लेटर होती है, उसमें यही लिखा होता है कि भाई मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मेरे को डोज दे दीजिए, मेरे को इस तारीख को ट्रैवल करना है। और दूसरी बात कि ट्रैवल टिकट यानी कि आपकी जो टिकट होती है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 16 में तो उन्होंने किसी ने नहीं कुछ मांगा। अब मैंने सुना था कि कई हॉस्पिटल्स मांगते भी हैं, कई नहीं भी मांगते, तो अभी नेसेसरी नहीं है उस चीज़ की। और दूसरी बात ये, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इन पर्सन जाना है वहाँ पर, और वहाँ पर वॉक इन करके आपको जो कि आपकी सेकेंड डोज है वो लग जाएगी। अब जो कि 16 सेक्टर का था उसमें ये सीन था कि हम वहाँ पर 9 बजे चले गए थे, तो जो कि डॉक्टर थी वो वहाँ पर 10 बजे आई थी, जिसने की अप्रूवल देनी थी हमें। उसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं देखा, उन्हें जस्ट पूछा कि आप स्टडी परमिट पे हो, मैंने कहा जी हाँ, एंड देन उसने स्टैम्प किया एंड मेरे को आगे भेज दिया। और याद रखिएगा कि वहाँ पर उन्होंने मेरे से सिक्योरिटी कोड मांगा था, जो कि आपका फर्स्ट डोज के दौरान जब आप अपना फर्स्ट डोज लेने जाते हो तो आपको एक सिक्योरिटी कोड आता है ना 4 डिजिट का, कि आपने ये सिक्योर रखना है और आपने हॉस्पिटल में जाके दिखाना है। तो उन्होंने मेरे से वो मांग लिया कि भाई आप अपना दिखा दो। वैसे मैंडेटरी नहीं होता, वो एक तरह से प्रोसेस को ईजी कर देता है। वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हाँ आपने फर्स्ट डोज अपनी ली हुई है या नहीं ली हुई है। तो मैंने उनको सिक्योरिटी कोड बता दिया, मेरे पास मैसेज था ही था, बस उन्होंने मेरे को वहाँ पर भेज दिया। 10-15 मिनट बिठाया डोज लगने के बाद, और साथ ही उन्होंने मेरे को SMS कर दिया कि यू आर फुली वैक्सीनेटेड नाउ, और आप अपना जो कि सर्टिफिकेट है, फाइनल सर्टिफिकेट, वो अपना कोविन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोविन ऐप पर ही आपका सेकंड वैक्सीन सर्टिफिकेट ही आएगा, फाइनल जिसे कहते हैं हम। और इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो फाइनल है उस पर भी आपका पासपोर्ट छपा होना चाहिए। अगर पासपोर्ट का नंबर नहीं है तो आप जानते ही हैं कि कोविन ऐप में जाइए। कोविन ऐप में जाने के बाद एक रेज एनी इशू का ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, जिसमें कि आप अपनी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट जो कि अपना सर्टिफिकेट है उसमें आपने आधार कार्ड दिया है, तो आप उसमें अमेंडमेंट करके एडिट करके अपना पासपोर्ट नंबर अपने सर्टिफिकेट्स पर डाल सकते हैं। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। बस मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो नियर बाय सिविल हॉस्पिटल्स हैं वो आपको सेकंड डोज दे रहे हों, और जितनी जल्दी हो आप लगाइए 28 दिन का टाइम पीरियड होने के बाद। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी बहुत स्टूडेंट से सुना था कि ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, इसका अप्रूवल चाहिए, उस बंदे का अप्रूवल चाहिए, पहले यहाँ जाओ पहले वहाँ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल किसी भी अपने हॉस्पिटल में जाइए जो कि सिविल अस्पताल है। बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद वो आपसे बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं। उन्हें भी बताया कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पहले ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देते, पर प्राइवेट हॉस्पिटल तो आपको 84 दिनों के बाद ही देंगे। मैंने बात की थी मैक्स हॉस्पिटल से मोहाली से, क्योंकि मैंने पहला अपना डोज वहीं से लिया था, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम 84 दिन के बाद ही आपको डोज देंगे। तो सिविल हॉस्पिटल में क्योंकि सरकारी हैं, सरकार ने ही आदेश दिया है, तो आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। तो बस गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम देयर रेडी फॉर हेल्प, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।